नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब यह चेतावनी दी तो बहुत से लोगों को यह बस एहतियाती बयान भर लगा होगा। हालांकि अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताज़ा धमकी से जनरल द्विवेदी के बयान की गंभीरता को समझा जा सकता है। आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में जंग हुई तो आधा दुनिया खत्म कर देंगे। वहीं सिंधु नदी पर भारत की तरफ से बनाए जाने वाले किसी भी बांध को 10 मिसाइलें से उड़ाने की ललकार देकर मुनीर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द ही हो सकता है। वह यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए प्रहार का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने इस ऑपरेशन में मिली फ्री हैंड और राजनीतिक स्पष्टता को याद किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगले ही दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका है और सेना को जो करना है तय करने की खुली छूट दी गई। इसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अगस्त 2025 में अमेरिकी धरती से दिए गए बयानों, जिनमें भारत को परमाणु हमले की धमकी, सिंधु जल संधि पर मिसाइल हमलों की चेतावनी और पाकिस्तान की डंप ट्रक वाली तुलना शामिल है। उन्होंने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को और जटिल बना दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गर्माहट आई है, खासकर हालिया तेल व्यापार समझौते के बाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। टाम्पा फ्लोरिडा में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान, जिसका आयोजन व्यवसायी और सिविक काउंसलर अदनान असद ने किया था, मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वह आधा विश्व अपने साथ ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधे विश्व को अपने साथ ले जाएंगे। यह बयान उन्होंने अंग्रेजी में दिया, जिसका अनुवाद है, अगर हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम विश्व को अपने साथ खत्म कर देंगे। ये टिप्पणियाँ न केवल अशांत करने वाली है बल्कि असामान्य रूप से आक्रामक भी है, क्योंकि इन्हें अमेरिकी जमीन से कहा गया। यह पहली बार है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु हमले की सीधी धमकी दी हो। यह वही अमेरिका है जो विश्व को शांति और समझौते का पाठ पढ़ाता है और ईरान पर परमाणु हथियारों के नाम पर हमले करता है। मुनीर ने यह धमकी ऐसे समय में दी जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में 4 दिन का संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष से पहले पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें से एक प्रमुख कदम था सिंधु जल संधि को रोकना। मुनीर ने अपने दौरे के दौरान सिंधु नदी पर भारत के नियंत्रण को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम भारत के सिंधु नदी पर बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वे ऐसा करेंगे हम उन पर 10 मिसाइलें दागेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है और उनके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हालांकि अपने ही बयान में मुनीर ने पाकिस्तान की कमजोरी को उजागर किया। उन्होंने भारत की तुलना मर्सिडीज कार से की और पाकिस्तान को रेत से लदा डंप ट्रक बताया।
उन्होंने कहा कि अगर यह ट्रक कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा। यह एक आत्महीनता भरा बयान था जिसे उन्होंने धमकी के रूप में पेश किया। मुनीर ने यह भी दावा किया कि भारत खुद को विश्व नेता के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इससे बहुत दूर है। उन्होंने कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या, कतर में 8 भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी और कुलभूषण जाधव के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में कथित संलिप्तता के पुख्ता सबूत है। यह आसिम मुनीर का जून के बाद दूसरा अमेरिकी दौरा था। इस बार वह अमेरिकी सेंट्रल कमांड के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरेला के रिटायरमेंट समारोह और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के कार्यभार ग्रहण समारोह में शामिल होने टाम्पा गए थे। उन्होंने अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन से भी मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। जून में उनके पिछले दौरे के दौरान मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी लंच किया था, जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की घोषणा हुई थी। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक तेल व्यापार समझौता भी हुआ। हैरानी की बात है कि एक अमेरिकी जनरल ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक उत्कृष्ट भागीदार बताया और क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी भूमिका की सराहना की। यह बयान समझ से परे है, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भूमिका से वाकिफ है। भारत ने भी कई मंचों पर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। मुनीर का यह अमेरिकी दौरा भारत के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खासकर तब से जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी शुल्क लगाए और पाकिस्तान के साथ तेल व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए भारत पर तंज कसा। मुनीर के बयान भारत अमेरिका संबंधों को और कमजोर कर सकता है, जो पहले से ही ट्रंप की शुल्क नीति से प्रभावित है। अमेरिका पाकिस्तान तेल समझौता इस असंतुलन को उजागर करता है, जहां अमेरिका अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक सहयोगी को जोखिम में डाल रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकवाद प्रायोजक देश को मंच देता रहेगा तो भारत भी कड़ा रुख एडॉप्ट कर सकता है। मुनीर के मुताबिक अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने संधि समझौतों को होल्ड पर रखने का फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ नागरिकों को भूखमरी की ओर धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी भारत का खानदानी जायदाद नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में दोनों सेना प्रमुखों के ये हालिया बयान साफ इशारा करते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अब भी चरम पर है और हालात युद्ध के कगार पर भी पहुंच सकता है। मई 2025 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान सरकार ने मुनीर को फील्ड मार्शल की पदवी दी, जो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार हुई। पहली बार अयूब खान को मिली थी। यह पदोन्नति संघर्ष में रणनीतिक सफलता के लिए बताई गई, जहां पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय हमलों को विफल किया। मुनीर को पाकिस्तान में राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इमरान खान की पार्टी उन्हें सैन्य तानाशाह कहते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।